हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म और गैस एक्सचेंज जैसे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एएनएम के स्टूडेंट हैं तो यह लेक्चर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक्स कवर्ड। पार्ट फर्स्ट 1. इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2. डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। 3. फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 4. ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 5. स्ट्रक्चर ऑफ नोज। 6. Structure of pharynx. 7. Structure of larynx. Right. Structure of trachea. 9. Structure of bronchi. 10. Structure of lungs. 11. Alveoli. Topics first. Introduction of respiratory system. The respiratory system is a group of organs that helps in breathing and exchange of gases. Respiratory system बॉडी का वो सिस्टम है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। इसका मैं काम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना होता है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारी बॉडी की हर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की मदद से सेल्स एनर्जी बनाती हैं। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो सेल्स सही तरह से काम नहीं कर पाती। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी एनर्जी बनाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में बनती है। इस वेस्ट गैस को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना बॉडी को नुकसान हो सकता है। टॉपिक्स सेकंड। डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। रेस्पिरेशन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन बॉडी तक नहीं पहुंचती तो ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। टॉपिक्स थर्ड। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू द बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम बॉडी को ऑक्सीजन देना है। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन स्पीच प्रोडक्शन। हम बोल पाते हैं क्योंकि लंग से आने वाली हवा वोकल कॉर्ड से होकर निकालती है। इट प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ स्मेल। नाक के थ्रू हम अलग अलग चीज़ों की स्मेल को पहचान पाते हैं। इट फिल्टर्स, वार्म्स एंड मॉइस्चन्स इंस्पायर्ड एयर। नाक हवा को फिल्टर करती है, उसको गर्म करती है और उसमें नामी मॉइस्चर भी ऐड करती है ताकि लंग्स तक साफ हवा पहुंच सके। टॉपिक्स 4. ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग। टॉपिक्स 5. Structure of nose. The nose is the first organ of the respiratory tract. नाक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन है। सांस लेने की शुरुआत यहीं से होती है। It contains hairs and mucus that filter dust particles. नाक के अंदर छोटे छोटे बाल और म्यूकस होते हैं जो धूल और जर्म्स को रोक लेते हैं। टॉपिक 6. Structure of pharynx. The pharynx is a muscular tube behind the nose and mouth. Pharynx एक muscular tube होती है जो नाक और मुंह के पीछे होती है। It is a common passage for air and food. Pharynx से हवा भी गुजारती है और खाना भी, इसलिए इसे common passage कहते हैं। Topic 7. Structure of larynx. The larynx is called the voice box. Larynx को voice box भी कहते हैं क्योंकि इसी की मदद से आवाज निकलती है। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो बोलने में हेल्प करते हैं। टॉपिक्स 8. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया। द ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं।
ये हवा को लंग्स तक पहुंचती है। इट इज सपोर्टेड बाय C-shaped cartilaginous rings। ट्रेकिया के अराउंड C-shaped cartilage rings होती हैं जो इसे कोलैप्स होने से बचाती हैं। टॉपिक्स 9 स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। ईच ब्रोंकस एंटर्स 1 लंग। हर ब्रोंकस एक लंग के अंदर जाती है। टॉपिक्स 10 स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। द लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स रेस्पिरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द राइट लंग हैज 3 लोब्स एंड द लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स। राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट के लिए जगह छोड़ी जाती है। टॉपिक्स 11 alveoli। Alveoli are tiny air sacs present inside the lungs। Alveoli lungs के अंदर छोटी छोटी एयर सैक्स होती हैं। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दी alveoli। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज alveoli में ही होता है। इसी वजह से alveoli को रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एग्जाम पॉइंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ट्रेकिया, विंड पाइप। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। गैस एक्सचेंज, alveoli। राइट लंग 3 लोब्स, लेफ्ट लंग 2 लोब्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स इजीली समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अदित सिंह Z3Q चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।